तो भाई बहनों, 6 जून को वट सावित्री पूजा है, यानी बरगदाही अमावस्या है, जिसकी पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं। तो हम 6 जून को वट सावित्री पूजन की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि ये यानी वट सावित्री पूजन विधि आपको कैसी लगी, और इसके बाद में आपको कथा भी सुनाऊंगी। इस त्योहार में बरगद का पेड़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम वट सावित्री कहा जाता है। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसके नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत कथा सुनती है, जिसके बिना अनुष्ठान अधूरा रहता है। वट सावित्री व्रत के अनुष्ठान को करने के लिए आपको निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। सावित्री और सत्यवान की मूर्तियां, एक मिट्टी का दीपक, दीपक जलाने के लिए घी या तेल या सरसों तेल, रुई की बत्ती, माचिस की तीली, धूप, अगरबत्ती, पुष्प, केले और अन्य फल, पान और सुपारी, कलावा, लाल धागा, कच्चा सूत, पेड़ के तने के चारों बांधने के लिए मुलायम सफेद धागा, कपड़े के 2 ताजे टुकड़े, एक लाल और दूसरा सफेद या काले को छोड़कर किसी भी अलग रंग का हो सकता है, बतासा, ठोस मिश्री, भूसी, शहद, साबुत, भूरा, नारियल, हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, जल के साथ तांबे, पीतल, चांदी का कलश, भोग, पूरियां, भीगे हुए चने, घर पर बनाई गई मिठाई, यानी कि बरगद, जो बरगद बनाए जाते हैं गोल गोल, और उनमें चीनी लगी हुई होती है, चीनी के जलाव से बने हुए होते हैं। बरगद के पेड़ के फल, बेत बांस के बना हाथ का पंखा, दरबा, एक प्रकार की सूखी घास, दक्षिणा मुद्रा और सिक्के, सुहाग सामग्री, काजल, मेहंदी, सिंदूर, आलता, चूड़ियाँ, नाक, पायल, बिछिया, लाल चुन्नी, साड़ी, बिंदी आदि। अब हम आपको वट सावित्री व्रत कथा बताने जा रहे हैं। राजा सुपति की एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी, जिसका नाम सावित्री था। राजा ने उसे अपना पति चुनने की अनुमति दे दी। एक दिन जंगल में सावित्री की मुलाकात एक युवक से हुई, जो अपने अंधे माता पिता को एक छड़ी के दोनों ओर संतुलित 2 टोकरियों में ले जा रहा था। वो युवक सत्यवान था। अपने अंधे माता पिता पर सत्यवान की भक्ति के प्रभावित होकर सावित्री ने उससे विवाह करने का निर्णय लिया। पूछताछ करने पर राजा को ऋषि नारद से पता चला कि सत्यवान एक अपदस्थ राजा का पुत्र था और 1 वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा ने पहले तो विवाह की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में राजा मान गया और विवाह संपन्न हुआ। युगल जंगल में चले गए। उन्होंने सुखी जीवन व्यतीत किया और जल्दी ही 1 वर्ष बीत गया। सावित्री को एहसास हुआ कि ऋषि नारद ने सत्यवान की मृत्यु की जिस तारीख की भविष्यवाणी की थी, वो 3 दिन के भीतर आ जाएगी। इसलिए सत्यवान की मृत्यु के अनुमानित दिन से 3 दिन पहले सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में चला गया था। साथ ही सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। लकड़ी काटते समय सत्यवान मूर्छित होकर पेड़ से नीचे गिर गया और अपने शरीर को भी त्याग दिया। तभी मृत्यु के देवता यम की उपस्थिति महसूस हुई। उसने उसे सत्यवान की आत्मा ले जाते हुए देखा और वो यम के पीछे चल पड़ी। यम ने पहले सोचकर सावित्री की उपेक्षा की थी कि वो जल्द ही अपने पति के शरीर में वापस आ जाएंगी, लेकिन सावित्री कायम रही और भगवान यमराज का पीछा भी करती रही। यमराज ने सावित्री को मनाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। सावित्री अपनी जिद पर आदि रही कि जहाँ उसका पति जाएगा वो भी उसके पीछे पीछे जाएंगी। तब यम ने कहा कि उनके लिए मृतकों को वापस देना असंभव, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इसके बजाय वो उसे 3 वरदान देगा और उसे वरदान के रूप में अपने पति के जीवन को वापस करने के लिए नहीं कहना चाहिए। यम देवता लॉर्ड यमा की इस बात पर सावित्री राजी हो गई। पहले वरदान में सावित्री ने यमराज से वर मांगा कि उसकी ससुराल वालों को पुनः उनका राज दे दिया जाए। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपने पिता के लिए यमराज से एक पुत्र मांगा और तीसरे वरदान में सावित्री ने यमराज से चतुर्था दिखाते हुए स्वयं के लिए एक संतान का वरदान भी मांग लिया। तब सावित्री ने कहा, अब जब आपने मुझे संतान प्राप्त का वरदान दे दिया तो कृपया मेरे पति को लौटा दीजिए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं से संतान प्राप्त कर सकती हूँ। सावित्री के इस वचन को सुनकर ये समझ गए कि सावित्री ने उनके साथ छल किया है। कुछ समय तक विचार विमर्श करने के बाद यम देवता मुस्कुराए और सावित्री से प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुम्हारी दृढ़ता और पवित्रता धर्म से बेहद प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पति के प्राण को भी वापस लौटाता हूँ। शीघ्र ही सावित्री वट वृक्ष के पास लौटी, जहाँ उनके पति मृत पड़े थे। वो वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगी और जब उसने प्रदक्षिणा पूरी को तो सत्यवान मानो नींद से जाग गया।